Welcome back to Maths online class. Okay. Today what we have to do, we are just discussing the practice exercises, all sorts of the practice exercises for the class 10th and chapter number 8, height and distance. Again I am repeating my one sentence that I have told you so many times, that one question is definitely fixed from this particular exercise. और ये जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर या 7 नंबर के आएंगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन होते हैं. सो आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, बस एक बार मीनिंग समझना है एंड हाउ वी आर अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ वी आर ड्राइंग द डायग्राम एंड व्हाट इज द अननोन क्वांटिटी. ओनली चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, यू कैन सी हाइट एंड डिस्टेंस. सो ओनली टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू आइडेंटिफाई एवरी टाइम. either we have to calculate the height, either we have to calculate the distance according to the situations, according to the requirements. और इसमें सबसे मेन पार्ट होता है, व्हाट इज द मेन पार्ट हियर, टू ड्रॉ द डायग्राम्स करेक्टली. डायग्राम्स बिल्कुल करेक्टली आपको ड्रॉ करने आने चाहिए. एंड हाउ यू विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम्स करेक्टली, इफ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना, नॉट अ सिंगल टाइम, एटलीस्ट 2 times 3 times, वेरीफाई करना. You should know the concepts about the angle of depression, about the angle of elevation. So see here, another question is there in front of us, और इस पे अपन वर्क करते हैं. Solution I am going to write down here. See here, what is the question saying to us? Question I am going to read. आप भी मेरे साथ पढ़िए. मैंने mixture questions लिए हैं. Most of the questions I have taken which is unsolved given at your book. आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करने चाहिए. राइट नाउ सी द क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है, मीनिंग इज दैट एक्चुअली द थिंग्स, द ऑब्जेक्ट्स, इट इज सिचुएटेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो in between the horizontal line and the what line of sight, the angle in between the line of sight and horizontal line, actually it is known as angle of elevation. सन के बारे में बात की जा रही है, सूरज के बारे में बात की जा रही है. सी हियर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम, चेंज होना मतलब चेंज होना, बदलना, फ्रॉम 30 to 60 डिग्री. हिंदी में मीनिंग क्या हुआ कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का किसी भी ऐसे पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है, कितने डिग्री से कितने डिग्री चेंज होता है, 30 से 60 डिग्री पे चेंज हो रहा है. ठीक है, उस टाइम पे then at these angles of the elevation, तो ये दो अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन पे we have to find out the difference in length of the shadow, difference in length of the shadow. लेकिन shadow किसका, shadow किसका, shadow एक 50 मीटर हाई पिलर का. एक 50 मीटर हाई पिलर मतलब खंभा है, उसके shadow फॉर्म होते हैं. तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन के रेस्पेक्ट में 30 से 60 डिग्री पे चेंज हुआ, तो उनके शैडो के बीच में डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो, जो शैडो फॉर्म हुए होंगे 45 डिग्री के लिए अलग, 30 डिग्री के लिए अलग, दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में अपने को कैलकुलेट करना है. अब डायग्राम के बारे में बात करें बेटा, तो डायग्राम तो बहुत ही आसान है. यू कैन सी डायग्राम तो आपको काफी आइडिया हो चुका होगा. अब सबसे पहले मुझे पता है कि 2 पॉइंट, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं. दोनों पॉइंट से इस टॉप वाले पॉइंट को ऐड करते हैं. अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है बेटा, एक है 30 डिग्री, एक 60 डिग्री. सो डेफिनेट है इसको मुझे क्या लिखना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल झुका हुआ है. और जैसे जैसे ये एंगल इस पिलर के पास आता चला जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता चला जाएगा. तो ये क्या है, 60 डिग्री. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो जाती है. और इफ यू आर कमिटेड द मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद होने वाली है. ठीक है, तो यहीं से आप सोचिए कि 30 डिग्री किसको लिखना है, 60 डिग्री किसको लिखना है. सो 30 डिग्री तो दूर वाले पॉइंट से बनेगा, और जैसे जैसे ये पॉइंट क्लोजर होता चला जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द पिलर, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता चला जाएगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, till when the point will go more close to the pillar, so your angle of elevation will be increased. Okay, so this is 30, this is 60. पॉइंट कुछ भी कंसीडर कर लेंगे बाद में. पिलर की हाइट दी गई है बेटा, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर गिवन टू यू, 15 मीटर. 15 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ अ पिलर. यहां तक बात क्लियर है.
अपने को फाइंड आउट करना है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो। तो जो फाइंड आउट करना है पहले मैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो। फिगर के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो क्या है। पहले नामकरण करते हैं बेटा, ए बी सी डी। ए बी क्या है, पिलर 15 मीटर दिया है। शैडो पिलर का 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पीडी। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा तो उसका शैडो क्या बनेगा बेटा, बीडी। और जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो शैडो क्या बनेगा, बीसी। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो। कहने का मतलब डिफरेंस है, मतलब क्या है बेटा, अंतर है, मतलब माइनस लेना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला शैडो का लेंथ है और जो छोटा शैडो का लेंथ है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो व्हाट इज द बिगेस्ट लेंथ ऑफ द शैडो, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दैट इज बीडी। What is the smallest length of the shadow according to the 60 degree? You can identify from here BC. मुझे यही तो पता करना है, BD माइनस BC। अब अपने को पता है कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है, और जब अपने को ये क्लियर हो जाती है कि दैट इज अवर डेस्टिनी, अपनी मंजिल क्या है, ये है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपन किस में आएंगे, गिवन। गिवन क्या है, गिवन क्या क्या चीज है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो पता है 30 और 60 दो अलग अलग, और मुझे पिलर पता है। पिलर क्या है, गिवन हाइट ऑफ द पिलर, गिवन हाइट ऑफ द पिलर। अकॉर्डिंग टू द फिगर हाइट ऑफ द पिलर क्या है बेटा, AB। गिवन कितना है, 15 मीटर। बस इतना ही वर्क आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी की सारी चीजें क्या होती हैं, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी नहीं होता है, सभी को आता है कैलकुलेट करना, सभी को ऐड करना भी आता है, सब्सट्रैक्ट करना भी आता है, इनटू करना भी आता है, कटाना भी आता है, कुछ भी नहीं रखा। अब मुझे सब चीज पहले से पता है, आपको भी पता है। देयर आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, वी कैन सी व्हाट इज द फर्स्ट ABC, अनदर विल बी द ABB। टू एंगल ऑफ एलिवेशंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वन इज 30 डिग्री, अनदर इज द 60 डिग्री। दोनों में दो राइट एंगल ट्रायंगल भी मालूम है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है, दोनों को बारी बारी से लेना है, और अपने को एक्चुअल में फाइंड आउट करना है BC और BD, क्योंकि यही तो लेंथ ऑफ द शैडो है। और जब ये पता चल जाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ चुका होगा। वेरी वेरी इजी टास्क। सो एक के बाद एक लेते हैं बेटा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बेटा, AB। किसी को किसी भी टाइम ले सकते हैं, मैंने ABC पहले ले लिया। अप्लाई क्या करेंगे, tan इसलिए अप्लाई करते हैं हम लोग क्योंकि देखो ये 60 डिग्री है, अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको बोलते हैं बेस। तो ये एक्चुअल में BC क्या है, बेस। जैसे मैं tan कंसीडर करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पता चल जाना है। सो tan क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज यू कैन सी दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC the angle of elevation of the sun is 60 degree. So tan 60 is equal to perpendicular upon base means AB upon BC. tan 60 की वैल्यू आपको लन है, बताओ क्या है, √3। ठीक है, tan 30 होता है 1 upon √3 और tan 60 इसका रेसिप्रोकल होता है, मींस ओनली √3। So √3 is equal to AB। AB भी अपने को पता है बेटा 15। BC तो पता करना है, so यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, BC into √3 is equal to 15, और फिर BC की वैल्यू आ जानी है बेटा 15 upon √3, और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी बाद में, जब वैल्यू अपन कहीं पे भी पुट अप करना होगा तब। सेकेंड टाइम अपन करते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। जगह की कमी की वजह से बेटा आई हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स ऑफ द बोर्ड, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको एक के नीचे एक ही लिखना है। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन अंडरस्टैंड ABD। ध्यान देना, ABD में अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई tan 30 डिग्री। सो व्हाट शुड आई राइट डाउन, AB upon BD। Why?
because AB is going to be the perpendicular distance and BD is going to be the base for me if I consider ABD as a right angle triangle. What is the value of tan 30? अभी हाल ही फिलहाल मैंने आपको बताया that is equal to 1/√3 is equal to AB फिक्स है, पिलर की हाइट तो फिक्स है ना 15, BD पता करना है जो कि शैडो है, लेंथ ऑफ द शैडो सेकंड केस में। सो मैंने BD को BD रहने दिया, कोई XYZ नहीं माना, कोई इशू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपने को BD की वैल्यू मिल जानी है, BD into 1 BD और BD is equal to 15 और √3 का मल्टीप्लिकेशन 15√3, दोनों चीजें पता चल चुकी। क्या BC is equal to this, BD is equal to this, और मुझे निकालना क्या था, स्टार्टिंग में लिख रखा, क्या लिख रखा, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो, दोनों के टाइम जो शैडो बनेंगे, परछाइयां बनेगी, उसके बीच का अंतर निकालना था। BD माइनस BC दोनों की वैल्यूज अपने सामने है, करना कुछ भी नहीं, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दीजिए इस पे। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन difference in length of shadow, difference in length of shadow। बस बहुत ही आसान हो गया, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो बहुत ही आसान है ना, बस एक बार समझने की देर। BD माइनस BC करना है, BD की वैल्यू 15√3, यू कैन पुट अप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, यू कैन सी हियर 15/√3। अब इसको सॉल्व करना है, वेरी वेरी इजी टास्क। अब देखो बेटा, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में आता है, जब भी कोई चीज आपको फ्रैक्शन के टर्म्स में मिले तो आपको पता होना चाहिए कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड देम, इवन वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट देम। सबसे पहले एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे किसी भी केस में आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें, सॉरी। सो इसमें क्या करते हैं, इसको इसके साथ इंटू करते हैं, इसको इसके साथ इंटू करते हैं, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 15√3 का √3 से इंटू हो जाएगा शॉर्ट, और 1 का 15 से इंटू हो जाएगा 15 into 1। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में इंटू करके लिखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऐसे किसी भी केस में जिसमें √3 डिनोमिनेटर में हो तो आप एलसीएम मेथड से जाने के बजाय सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लिया करो। कैसे करना है, एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से इंटू करना, जैसे 15√3 into √3, माइनस तो माइनस ही है, और दूसरे के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से इंटू करना, मींस 1 into 15, और आपस में नीचे दोनों डिनोमिनेटर का इंटू करना। अब मेरे को मिलता है बेटा 15 into 3, वाई, बिकॉज √3 और √3 पेयर बनाते हैं, ठीक है। सो दे विल बी फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट, पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे 15 into 1 अगेन 15 अपॉन में मिलता है √3। बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आने वाला है 15 3 जा 45 माइनस 15/√3। 45 में से 15 माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, 4 में से 1 3, 30/√3। क्या इसको आंसर बना सकता हूं, यस और नो? नो। मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में कोई भी चीज आए तो उसको डायरेक्ट आंसर नहीं बनाना है, तो अपन को क्या करना है बेटा, रेशनलाइजेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, रेशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर को अपन स्क्वायर रूट से फ्री करेंगे। सो एक रेशनलाइजेशन और बाकी है। सो यहां पे मैं लिखता हूं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, 30/√3 into √3 upon √3, 2 times we have to multiply √3 with the numerator also with the denominator also। करते ही मेरे को मिल रहा है बेटा 30√3 in the numerator, और डिनोमिनेटर में क्या केस है, डिनोमिनेटर में √3 और √3 पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएंगे, मीनिंग इज दैट 3 आएगा। 3 को 30 से कैंसिल किया 10 टाइम्स, आंसर आता है बेटा 10√3। सो 10√3 आ गया, ठीक है। क्या इसको मैं आंसर मान सकता हूं, यस। इसको या तो आंसर मान लो, और अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो √3 से इसको इंटू कर देते हैं, 1.732 इंटू करते ही मिल जाना है 17320, और 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, मींस फाइनल आंसर होगा बेटा 17.32 मीटर। आई एम मूविंग फ्रॉम द बोर्ड। एक बार आप अच्छे से बोर्ड को देखिए, वॉच करिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया गया,
माइनस करना था, बिगर माइनस स्मॉलर, वही काम किया गया है। उसके बाद सॉल्व आउट किया गया, सॉल्व करने के बाद चीजें को सिस्टमेटिक किया गया। 30/√3 को डायरेक्ट आंसर नहीं मान सकते, तो कभी भी ऐसा मिले तो रेशनलाइजेशन के लिए जाएंगे, रेशनलाइजेशन किया, जो भी चीजें वैल्यूज आई उसको कट किया, √3 की वैल्यू पुट अप करो ना करो डिपेंडिंग अपॉन यू। मैं आपको बोल रहा हूं दोनों को ही आंसर आप मान सकते हैं और दोनों ही केस में चेकर विल गिव यू द फुल मार्क्स। सो ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होता है। अगेन अनदर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ। घर में और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। चीजों को देखना समझना बहुत आसान होता है, जब सामने वाला कर रहा होता है बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। बट द सिचुएशन व्हेन वी विल टेक द पेन इन आवर ओन हैंड and we have to solve the question without looking at the solution, so it will become very difficult task for you to do. जब तक आप खुद से नहीं कर सकते घर में प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। देखने से आसान लगता है लेकिन करते टाइम पता चलता है। तो स्ट्रेटेजीज क्या है, क्वेश्चन को रीड करना, डायग्राम ड्रॉ करना, वैल्यूज लर्न होना, सॉल्व करना, इन सारी चीज छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। Otherwise things are very easy, no problem. The moment you will start practicing so many different kinds of the questions, it will become very easier task for you. शुरुआत में, बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में ही चीजें थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, but how many times you are practicing it again and again, things are going to be easier. Second time, third time, तो चीजें धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है बेटा। आई हैव टेकन द कॉपी for writing the questions. Look here, question I am going to write down. See, what is the question? Question number 12. Little faster we have to be. A vertical straight tree. A vertical straight. समझते रहना। Till I am writing the questions, तब तक आप imagination करते रहो। A vertical straight tree 12 meter high, breaks due to strong wind. 12 meter high, breaks due to strong wind. समझ में आ गया होगा। तूफान की वजह से 12 मीटर ऊंचा वृक्ष टूटता है, ठीक है। इन सच अ वे दैट, इन such a way that, इस तरीके से टूटा कि its top touches the ground, its top touches the ground, कि इसका ऊपरी सिरा ग्राउंड को टच करता है, यही नहीं हो रहा है। and makes an angle of 60 degree, and makes an angle of 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, विथ ग्राउंड के साथ। बहुत ही इजी वर्ड में समझा रहा हूं मैं। फाइंड एट व्हाट हाइट, फाइंड एट व्हाट हाइट, पता लगाइए उस हाइट के बारे में, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड से उस हाइट का पता लगाइए। डिड द ट्री ब्रेक, जहां से वो पेड़ टूटा हो, डिड द ट्री ब्रेक। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या गिवन है बेटा, √3 की वैल्यू इसने दे रखी है 1.732, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये याद करके रखना है। कई बार दिया हो, कई बार नहीं दिया हो, नो प्रॉब्लम। अब डायग्राम ड्रॉ करने की बारी है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपने अभी हाल फिलहाल में किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, थिंग्स आर वेरी इजी। एक पेड़ था, ठीक है, टूट गया, तो मान लेते हैं वो पेड़ है एबी। शुरुआत में वो पेड़ ऐसा था, एबी था, यहाँ पे मैं पेड़ बना देता हूँ। मान लेते हैं वो सी पॉइंट से ब्रेक हुआ। किस पॉइंट से ब्रेक हुआ बेटा, सी। मिडिल को ले लेते हैं अपन, मिडिल पॉइंट कंसीडर करते हैं सी पॉइंट से ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, वो ग्राउंड पे आता है, ठीक है। एंड मैक्स एन एंगल ऑफ व्हाट, मैक्स एन एंगल ऑफ हाउ मच, 60 डिग्री विद द ग्राउंड।
और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करता है ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं डी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई दी गई है शायद, है ना, देखो अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर, वेरी गुड, 12 मीटर दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री गिवन टू अस। तो पता क्या करना है, पता ये करना है कि किस हाइट से टूटा है, किस हाइट से टूटा है, मतलब बीसी, अकॉर्डिंग टू द फिगर हाइट से कितना बीसी टूटा है। सो इसको मैं लिख लेता हूं, सपोज जो भी चीजें पूछी जाती हो उसको पहले मान लेंगे। सपोज द हाइट, सपोज द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रेक, द ट्री ब्रेक की जगह अपने को सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी आर कमिंग इन द डेफिनेट। फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रोक इज, उसको कंसीडर कर लेते हैं बीसी, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बीसी। और मान लेते हैं बीसी को मैं मान लेता हूं एक्स, इस बीसी को अपन एज्यूम कर लेते हैं बेटा एक्स है। ठीक है, फिगर आप देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि बीसी इज द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रोक, जहां से पेड़ टूटा, अपने हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। ठीक है, सो आप सोचिए बेटा ध्यान से, अगर AB द होल हाइट ऑफ द ट्री इफ इट इज 12 मीटर और जहां से वो टूटा उसको मैं बोलता हूं x मीटर, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा AC, इसको क्या लिखा जा सकता है 12 माइनस एक्स। यस, अगर टोटल 12 है और नीचे से जहां से वो टूटा वो x है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बेटा 12 माइनस एक्स, टोटल माइनस प्रीवियस। ठीक है, अब मुझे ये भी बात पता है, बस यहीं से अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक अपने को काम में आएगा कि जो ये AC है, क्या AC और CD को इक्वल टू बोल सकते हैं, AC इज इक्वल टू CD, क्या लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि जो हिस्सा C से टूटा, मान लो ये AC था पहले जब पेड़ ना टूटा हो, टूटने के बाद यही AC तो ग्राउंड पे किसके रूप में आ रहा है, CD के रूप में आ रहा है। ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम ही तो है, और अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 12 माइनस एक्स है। देखो हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, BC को मान लिया x, सबसे पहले लेते हैं AB इज इक्वल टू 12 मीटर, सो वी कैन राइट डाउन AC इज इक्वल टू AB माइनस BC एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट 12 माइनस x। ठीक है, जो भी चीज मैंने अभी बोला उसको लिखा है, BC को x माना, AB 12 पता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है बेटा, AB माइनस BC मींस 12 माइनस x। ठीक है, अब हमको ये भी बात पता है कि जो ये AC होगा वो CD के भी बराबर है, क्योंकि वही हिस्सा जो टूट करके नीचे पहुंचा है। सो व्हाट वी कैन डू दैट CD इज आल्सो इक्वल टू 12 माइनस x। सॉरी, फ्रॉम हियर वी विल राइट डाउन AC इज इक्वल टू CD, यहां पे लिख देता हूं सेम पार्ट ऑफ द ट्री, सेम पार्ट ऑफ द ट्री, एंड फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट CD is also equal to 12 minus x। यहां तक ही बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आगे बहुत ही आसान है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री वी हैव, ओनली वी हैव टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड वी विल फाइंड आउट x वैल्यू। निकालना क्या है, x, निकालना क्या है x। ठीक है, वो हाइट निकालनी है। सो राइट नाउ सी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो लिखिए अपने पास क्या, BCD, व्हाट वी हैव टू टेक tan, व्हाट इज tan, 60, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है, 60 तो है, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो BC अपॉन BD। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, टेल मी फास्ट, √3। What is BC here? BC को assume कर रखा x, so we will put the value in form of x. What is the BD? BD भी अपने को पता है क्या, BD भी अपने को पता है क्या बेटा, look here, वेट, tan 60 अप्लाई करने से कोई कुछ बेनिफिट हो रहा है अपने को, नहीं, क्योंकि अपने को BD को पता ही नहीं,
and till we are not knowing the value of BD, how we can calculate BC? So एक काम करते हैं, देखो CD की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 माइनस एक्स। सो अपने को tan नहीं लेना चाहिए, अपने को एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए। लुक हियर, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम पकड़ें जिसमें x की वैल्यू वेरीफाई हो पाए। सो देखो ये अपने को क्या मालूम है, परपेंडिकुलर, और अपने को क्या पता है बेटा, हाइपोटेनस। CD is the hypotenuse, BC is the perpendicular. So एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप सोचिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हो। सो क्या है, दैट इज नन अदर देन sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो अपने को लेना पड़ेगा sin, ठीक है। सो sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन हाइपोटेनस मींस CD। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस। sin 60 की वैल्यू आपको पता है, दैट यू कैन फील फ्रॉम हियर √3 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC को कंसीडर कर रखा x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? यू आर नोइंग इट, 12 माइनस x। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसके हिसाब से सेट हो चुका है? x के हिसाब से। इसको सॉल्व करते ही अपने को x की वैल्यू मिल जानी है क्या? यस। सॉल्व कर लेते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। And if you will cross multiply here, so what will you get? √3 का मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 12 minus x. So I will write down 12 minus x inside the bracket is equal to what I will get from here, 2 into x means 2x. Solve करते हैं बेटा, 12 √3 minus के हो जाएगा √3x is equal to 2x. Is it clear to you? You can see. सही है बिल्कुल, हाँ। ये x वाले टर्म्स को इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि x वाला टर्म इधर भी है, ठीक है। सो 12 √3 should be equal to that √3x we will transfer from the left hand side to the right hand side, so it will change its sign and it will appear here in form of plus √3x. Right now see what is the next step going to be. In the next step I can take common. मैं कॉमन लूंगा। कॉमन क्यों लूंगा बेटा x को? क्योंकि x की वैल्यू ही तो निकालनी है। सो x को जैसे आप कॉमन लेते हैं अपने को मिलने वाला है 2 plus √3। That you can understand, okay? So what is the value of x from here? You can see 12 √3 upon ये जो है ये इधर अपॉन में अपीयर हो जाएगा 12 plus √3। सभी लोगों को लग रहा होगा आंसर आ चुका है, बट अभी भी आंसर नहीं आया है। पता है क्यों? Because again you can see what is the things given in the denominator. Denominator में क्या आ गया बेटा? स्क्वायर रूट। And I have told you so many times, if you are finding the square root kind of thing anyhow in the denominator, so आपको उसको स्क्वायर रूट से फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे? By the rationalizing the denominator. So अपने को फिर से rationalization के लिए जाना होगा। So what we have to do? Rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. वेरी इजी प्रोसेस। रेशनलाइज कैसे करते हैं बेटा? पढ़ रखा ना आपने 9th क्लास में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर उसके अपोजिट का अपने को क्या करना है? इनटू करना है। मींस 12 minus √3 विद द न्यूमरेटर आल्सो विद द डिनोमिनेटर आल्सो। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का 12 minus √3 के साथ तो मिलेगा ये 12 plus √3 12 minus √3। कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा? a minus b a plus b। What is the identity's value? a square minus b square। यहाँ पे ये a minus b है, ये a plus b है। अच्छे से लिख लेता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं a minus b और a plus b के फॉर्म में आ गया ये। अब देखो क्या हो रहा है, इसको मैं इंटू करता हूँ। 12 √3 को 12 से इंटू करते हैं, करें, ठीक है। क्या मिलने वाला है? लुक हियर, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं है बेटा, ये तो 2 है ना। 12 √3 अपॉन 2 plus √3 है। यहाँ पे 12 नहीं है 2 है, नीचे 12 नहीं है 2 है, 2 है, ठीक है। ध्यान देना सब जगह 2 है, रॉन्ग हो जाता है। 12 √3 अपॉन 2 plus √3 12 √3 अपॉन 2 plus √3 अब सही है। तो ये भी क्या है बेटा? 2 minus √3, यहाँ पे भी 2 minus √3, ठीक है। 2 minus 2 plus √3 तो 2 minus √3 2 minus √3 2 minus √3 2, ठीक, सही है। अब देखो इसका इंटू कर लेते हैं। 12 2 हो जाएगा 24 √3
माइनस 12 रूट 3 को 3 से इंटू करोगे तो देखो 12 तो 12 हो गया और रूट 3 को पेयर बन जाएगा। रूट 3 का क्या बन जाएगा बेटा? पेयर। यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ a? 2। सो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ b? रूट 3। तो रूट 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। राइट नाउ सी 24 रूट 3 को एज इट इज रहने देते हैं। 12 into 3 हो जाएगा ये। 3 will make a pair and it will free from the square root. नीचे देखो 2 square will give you 4 and root 3 square will give you 3 only. So नीचे आता है 4 minus 3. सॉल्व करते ही पता चलेगा 24 रूट 3 माइनस 12 3 क्या होता है बेटा? 36 और अपॉन में आ गया 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 24 into रूट 3, रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732 माइनस 36। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप रफ में भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं सीधे 24 की टेबल रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। क्या है? रफ वर्क करें, यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, ठीक है। लुक हियर 24 1.732 into 24 ये करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 and 2 6। चेक करो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28, 1 29, 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 2 6 नहीं है। अब 2 से इंटू करने की बारी है बेटा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। ऐड करिए 8 4 2 6 9 6 15 कैरी 1 6 4 10 1 11 कैरी 1 3 1 4। आपको ये मिलेगा आफ्टर द 3 डिजिट्स यू हैव टू पुट पॉइंट 41.568 41.568 माइनस 36। माइनस करते ही आंसर आ जाना है। सो 0.568 तो सेम होगा, ठीक है। इसको तो अपन कर सकते हैं। 41 माइनस 36 करोगे तो कितना मिलता है? 5 मिलता है ना। 36 41 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा? 5। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 5.568। आगे मैं आपको एक समरी बता देता हूं। ये तो रफ वर्क है, कुछ भी नहीं था बेटा। ट्री वाला केस था, सेम केस। ट्री की हाइट दे रखी थी, अपन ने उसको 12 पता कर लिया। वो हाइट पता करना था जहां से वो पेड़ टूटता है। x कंसीडर किया तो रिमेनिंग वाला पोर्शन होता है 12 माइनस x। अब ये लॉजिक तो अपने को भी मालूम है, अगर ये 12 माइनस x है तो टूटा हुआ हिस्सा जो नीचे आएगा एक्चुअल में वही तो आएगा। मींस अगेन इट इज 12 माइनस x। अब अपने को ये 12 माइनस x हाइपोटेनस पता है, अपने को ये परपेंडिकुलर पता है x। तो अपने को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहिए? tan नहीं। कुछ केसेस में साइन भी आता है, कुछ केसेस में कॉस भी आता है। सो यहाँ पे अपने को क्या लेना होगा? साइन लेना होगा बेटा, क्योंकि साइन लेते ही इक्वेशन x के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप सॉल्व करते चले जाएंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद रेशनलाइजेशन भी करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था? स्क्वायर रूट। एंड व्हेनेवर you are doing the rationalizing and after that put the value of root 3. Till here I am going to finish my lecture. Some more varieties of the question we will see in the next time. Till then, thank you so much. All the best.